नजर करेंगे, यीशु मसीह पतरस को चुन लिया है अपने कलीसिया का निर्माण करने के लिए। और हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह का अगुवाई करना चाहते हैं, यीशु मसीह का राज्य को फैलाना चाहते हैं, वो पतरस के ही कदमों के अनुसार चल रहे हैं प्रभु का राज्य को दृढ़ करने के लिए। और ये जो शिक्षा है, ये पतरस का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। जो पतरस शिक्षा यहाँ पे लिखा हुआ है, वो स्वयं महसूस किया है ये घटनाओं को, अपने गलतियों से सीख सीख कर उसने जाना है मसीही नेतृत्व को किस प्रकार से जीना है। और जो 10 पॉइंट हम देखेंगे, ये पतरस का गलतियां हैं जो वो गलतियों में से सीखा है, पतरस का अनुभव है जो अनुभव से सीखा है। और मैं आशा करता हूं कि ये पतरस का जो सीख है वो हमारे नेतृत्व को बदलने की क्षमता रखता है। सो ध्यान से आप, अगर आपके पास नोट्स है तो आप उसके अपने नोट्स को आप लिखते रहिए। सर्वप्रथम सर्वप्रथम परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली कर। पहला पतरस 5वां अध्याय 2 पद, वही अध्याय है जिसको हम पढ़े हैं शुरू में। और दूसरा पद में पतरस कहता है परमेश्वर का झुंड जो तुम्हारे बीच में है उसकी रखवाली करो, उसका देखभाल करो, सुनिश्चित करो कि वो सुरक्षित रहे। यही बात पौलुस बोल रहा है। परमेश्वर का झुंड का रखवाली करो, परमेश्वर का झुंड का देखभाल करो, परमेश्वर का झुंड का चरवाही करो। ये चरवाहा, देखभाल, इसका क्या मतलब है? क्या क्या समझते हैं हम जब पतरस कहता है परमेश्वर का झुंड का देखभाल कर, परमेश्वर का झुंड का पास्टरिंग कर। इंग्लिश का वर्ड है पास्टरिंग, पास्टर करो। और परमेश्वर का झुंड को, भेड़ों को सुरक्षित रखो, देखभाल करो। ये हमारा काम है। जो भेड़े आपके चारों ओर में हैं, उनको सुरक्षित रखना आपका और मेरा काम है। यही बात पतरस बोल रहा है। एक बार था जब पतरस को यीशु मसीह बोला चल मेरे पीछे हो ले, और वो हो लिया। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया तो यही पतरस था जब मछली पकड़ने के लिए भाग गया। अभी हमको ये यीशु मसीह तो जिंदा नहीं है, अभी हम क्या करेंगे? हम मछली पकड़ेंगे। फिर पकड़ा यीशु मसीह उनको, वहां पे बोला दाहिनी ओर जाल डालो, जाल डाला है। और फिर याद आ गया, एक बार और था जब नया नया चेला बना था, तभी भी बोला था दाहिनी ओर जाल डालो। और वो पहचान जाता है ये यीशु मसीह है जो नदी के दूर में खड़ा हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है। और वो नदी में कूद जाता है, तैरते तैरते यीशु मसीह के पास आता है। और यीशु मसीह पूछता है क्या पकड़ा है? कुछ लेकर आ, मछली हम भून कर खाएंगे। और बातचीत करना शुरू करता है। पतरस का वो गलती उसको याद है। बोलता है मैं भाग गया था, भेड़ों को छोड़कर मैं मछली पकड़ने के लिए भाग गया था, लेकिन अभी नहीं भागूंगा, अभी तुम भी मत भागो। जो झुंड परमेश्वर ने तुमको दिया है उसका देखभाल करो, उसका रखवाली करो। चरवाहा भाग नहीं सकता है, चरवाहा को अपने भेड़ों के साथ रहना है। आपको शायद दबाव आएगा, शायद परेशानी आएंगी, लोग आपके विरुद्ध में बातचीत करेंगे। आप चरवाहे हैं, कितना भी लोग कुछ भी बोले, आप भाग नहीं सकते हैं। आपको लोग कोऑपरेट नहीं करते, क्या आप भागेंगे? आप चरवाहे हैं, आप भेड़ नहीं है जो भागेंगे। भेड़िया आ रहा है, शायद भेड़ भाग जाएंगे, लेकिन चरवाहा को नहीं भागना है। आपके चारों ओर भेड़िया होंगे, आपके चारों ओर लोग ताना मारने वाले और ठट्ठा उड़ाने वाले, मस्करी करने वाले और आपके सेवा का मजाक उड़ाने वाले होंगे, आपको नीच दिखाने वाले होंगे। क्या आप सेवा को छोड़कर भाग जाएंगे? सुनिश्चित करें कि आप चरवाहे हैं और प्रभु का झुंड की रखवाली करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। यही बात पतरस बोलता है, आप नहीं छोड़कर भाग सकते। चरवाहे का प्राथमिक जिम्मेदारी है देखभाल करना। आप देखभाल के लिए बुलाए गए हैं, देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी। बोलेंगे मेरा मेरा झुंड कौन है, मेरा मेरा भेड़ कौन है? यीशु मसीह बोलता है तुम्हारा पड़ोसी कौन है? सब है जो हमारे चारों ओर है, वही आपका पड़ोसी है, वही आपका झुंड है। जिस जिस कंपनी में आप काम करते हैं वही आपका चर्च है। उस कंपनी में पास्टरिंग करना शुरू करिए। उस कंपनी में, उस नौकरी के क्षेत्र में आप जाकर बातचीत करना शुरू करें, लोगों का देखभाल करना शुरू करें। जिस चर्च में आप जाते हैं उन लोगों का देखभाल करना शुरू करें। जिस मोहल्ले नगर में आप रहते हैं उन लोगों का देखभाल करना शुरू करें। यही आपका चर्च है। जहां आप हैं वही आपका कार्य क्षेत्र है। आपको दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपको रखा है वो आपका सेवा क्षेत्र है। चाहे वो कंपनी है, वो नौकरी है, वो मिशन है, वो चर्च है, वो स्कूल है, कॉलेज है, क्या जगह है? आपका घर है। आपका घर आपका पहला चर्च है जहां से आप काम करना शुरू करते हैं। काम कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि आप अपनी जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं और अपने चेलों की, अपने झुंड की आप रखवाली कर रहे हैं। इन शब्दों को में पर पतरस याद कर रहा है लास्ट मुलाकात का यीशु मसीह के साथ, जो वो कभी भी नहीं भूल सकता है। यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया
पतरस, और अब यीशु मसीह बोलता है पतरस को वापस कुछ बिगड़ा काम को सुधारना है। तो जो गलत काम हो गया था, हमको उसको सुधार करने की आवश्यकता है। और पतरस से यीशु मसीह पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ, करता हूँ प्रभु। क्या बोला? मेरी भेड़ों को चरा। फिर पूछा, हे पतरस, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? प्रभु, तू तो जानता है, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। पतरस, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? वो उदास हुआ और व्याकुल हो गया। बोला, प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरा भेड़ों को चरा। एक ही बात है जिसके बारे में यीशु मसीह बार बार बोल रहा है, मेरी भेड़ों को चरा। और इसीलिए ये शिक्षा पतरस का जीवन का मन के अंदर में चला गया। वो याद रखता है और स्मरण करता है, ये यीशु मसीह 3 बार मेरे को बोला है मेरी भेड़ों को चरा। और अपने चेलों को भी यही आज्ञा देता है, पतरस, मेरा झुंड की रखवाली कर, मेरा भेड़ों को चरा, मेरा झुंड की रखवाली कर। और पतरस बारंबार इस बातों को गौर गौर करके अपने लोगों को बता रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, जिस जगह पर आप हैं, जिस क्षेत्र पर आप काम करते हैं, जरूरी नहीं आप चर्च में ही देखभाल करेंगे। हर एक जगह जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो आपका देखभाल का क्षेत्र है, वहां शिष्य बनाने का क्षेत्र है। वो क्षेत्र है जहां आप यीशु का राज्य का प्रचार कर सकते हैं और मैं अपने यीशु मसीह के परमेश्वर की भेड़ों का देखभाल कर सकते हैं। ये किसका झुंड है? परमेश्वर का झुंड है, आपका झुंड नहीं है। आप परमेश्वर का झुंड का रखवाले हैं। ये प्रभु का झुंड है, इसीलिए आपको देखभाल करना है, आपका झुंड नहीं है जिनके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप परमेश्वर का झुंड की आप देखभाल करें। ये मसीही झुंड है। जिस समय में पतरस लिख रहा है, बहुत भारी परसिक्यूशन इस कलीसिया पर आ गया है। आप पतरस का शुरू से पढ़िएगा, आप देखेंगे बहुत ज्यादा परसिक्यूशन है, इतना ज्यादा तकलीफ है, मार डाल रहे हैं लोगों को। यहाँ तक कि पतरस को भी जेल में डाल दिया था हेरोदेस, और क्योंकि यहूदी लोग खुश हो जा रहे थे। और पतरस को मालूम है मेरा प्राण भी एक दिन संकट में पड़ गया था, वैसे ही उसके विश्वासियों का भी प्राण संकट में है। लेकिन इस संकट के दौरान में चरवाहे का काम है देखभाल करने के लिए, कठिन समय में सेवा करने के लिए। आपके लिए और मेरे लिए कठिन दौर है, कठिन समयों के बीच में हम जिंदा हैं, और इस कठिन समयों के बीच में प्रभु हमें देखभाल करने की सेवा प्रदान कर रहे हैं। दूसरा, अपनी भेड़ों की प्रेम से सेवा करो। ये पौलुस पतरस ये बात को बताना चाहता है, किस प्रकार से सेवा करना है। हमारा जो काम है वो किस प्रकार का काम है? ये प्रेम का सेवा है। ये यीशु मसीह पूछता है, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? बोलता है, हाँ मैं प्रेम करता हूँ। क्या करो? मेरा भेड़ों की रखवाली करो। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आपका पहला कार्य यही है कि आप सेवा करेंगे। आप सेवा करेंगे। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं, आप अपने घर में दुख के बैठे रहेंगे, कठिनाइयों के बीच में डरते हुए रहेंगे। लेकिन आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह पतरस को यही बात पर बोला, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? चल मेरा भेड़ों को चरा, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। मैंने क्रूस पर अंतिम शब्द यही कहा था, पूरा हुआ है, मेरा सेवा पूरा हो गया है, तुम्हारा सेवा पूरा नहीं हुआ। तुमको भी एक दिन अपना जीवन के अंत में यही कहना पड़ेगा, पूरा हुआ। लेकिन वो पूरा हुआ के पहले काम करना है। हम में से हर एक लोग, अभी 81 कनेक्शंस हैं यहाँ पे, 81 लोगों के पास एक अंतिम दिन आएगा, आपके पास एक अंतिम घड़ी आएगी, अंतिम सांस आप लेंगे। उस अंतिम सांस में यही बात कहना है, मैंने सेवा को पूरा किया है। अगर आप सेवा करेंगे तभी आप ये कह पाएंगे कि मैंने सेवा को पूरा किया है। प्रभु आपको निमंत्रण दे रहा है। पतरस इस बातों को आपसे कह रहा है, प्रभु से यदि तुम प्रेम रखते हो, मेरी सेवा को आप पूरा करोगे, मेरा कार्य को करोगे और मेरे लोगों से प्रेम रखोगे। प्रेम के साथ सेवा करने के लिए पतरस हमें चुनौती दे रहा है। पतरस का दुनिया में, जिंदगी में, उस दुनिया में बहुत भारी परसिक्यूशन था, बहुत ज्यादा सताव है। और पतरस लोगों को उत्साहित करना चाहता है, बोलता है हतोत्साहित मत हो, डरो मत, हम प्रेम के साथ एक दूसरे की सेवा करेंगे, हम एक दूसरे को संभालेंगे। हम अकेले नहीं टिक सकते हैं, हम एक दूसरे का सहायता बन सकते हैं। और फिर कहता है पतरस, हमको कैसा चरवाही करना है, हमको कैसा सेवा करना है, जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना 12 शिष्यों का सेवा किया है प्रेम के साथ। आपको याद है ना वो समय जब यीशु मसीह उनका पांव को धो रहा था? पतरस बोलता है, मेरा पांव को मत धो प्रभु। बोलता है यीशु मसीह, अगर मैं तेरा पांव को नहीं धोऊंगा तो तेरा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, अगर ऐसा है तो मुझे नहला दे। बोलता है इतना भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पांव धोने की आवश्यकता है, तुम तो पहले से नहाए हुए हो। जैसा यीशु पतरस का सेवा किया, अभी पतरस बोलता है मुझको भी
वैसा ही प्रेम के साथ सेवा करना है, वही प्रेम के साथ, बोझ के साथ नहीं, तकलीफ के साथ नहीं। कई बार आप जब सेवा करेंगे आप हतोत्साहित होंगे। आप याद रखिए, आप हतोत्साहित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप अपनी शक्ति से सेवा कर रहे हैं। अपनी शक्ति से मत कीजिए, प्रेम के साथ कीजिए, जो प्रेम आप यीशु मसीह के साथ करते हैं। जब आप उस प्रेम के साथ सेवा करेंगे, आपको आपका सेवा कष्टदायक नहीं लगेगा, आपके लिए हल्का हो जाएगा, क्योंकि प्रेम आपके कष्टों के ऊपर में हावी रहेगा। प्रेम के साथ सेवा कीजिए, आपका सेवा आपको हल्का लगेगा। हमको रास्ता नजर नहीं आता, क्या सेवा करेंगे? जब आप प्रेम करेंगे, आपको सेवा का अवसर नजर आएगा। आपको मालूम होगा यहाँ काम करना है, यहाँ मेरा आवश्यकता है, वहां लोग हैं जिनको प्रेम नहीं मिलता है, हमको वहां उनका देखभाल करना है। पहला बात मैं आपसे बातचीत कर रहा था, जब मैं आपसे बता रहा था कि पतरस क्या कहने के लिए बोलता है। पहला पतरस बोलता है कि हमको सेवा करने के लिए तैयार रहना है, झुंड की देखभाल करना है। आपके पास एक झुंड है, आप जहां रहते हैं वो आपका झुंड है। दूसरा, उस झुंड की प्रेम के साथ सेवा करना है। तीसरा तीसरा पतरस ये कहता है, उस सेवा को स्वीकार करें जो परमेश्वर आपको प्रदान करना चाहता है। आप यहाँ लिखता है पतरस, ये पतरस का शब्द है जो अपने शब्दों में 2000 साल पहले का शब्द है ये, और आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। यह दबाव से नहीं, ये दबाव से नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। पतरस का 2, पहला पतरस 5:2 में, दबाव से नहीं। ये जो सेवा आपको मिल रहा है इसको दबाव से मत ले लीजिए, लेकिन आनंद से ले लीजिए। परमेश्वर आपके हाथ में एक सोना दे रहा है, जैसे एक यीशु मसीह का एक मत्ती उसका 13 अध्याय में यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य का दृष्टांत देता है। उसमें से बताता है कि किसी को एक बहुत अद्भुत खजाना मिल गया, और वो अद्भुत खजाने के वो सब कुछ बेच दिया और अद्भुत खजाने को मोल ले लिया। यही है अद्भुत खजाना, जो परमेश्वर का सेवा का अद्भुत खजाना है। ये दुनिया के लोगों के लिए नहीं है, आपके लिए और मेरे लिए है, जो उसके चुने हुए के लिए, उसके बुलाए हुओं के लिए है, जो उसके खून से धुले हैं, केवल उनके लिए ये बहुमूल्य खजाना है, सेवा का अवसर। प्रभु अपनी सेवा सबसे नहीं करवाना चाहता। बहुत सारे लोग सोना चांदी पैसा दे सकते हैं, हमारे पास सोना चांदी पैसा नहीं है, हमारे पास प्रेम है, और इसीलिए क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु हमें ये सेवा का मौका देना चाहते हैं। ये अद्वितीय है, और इसके तुलना में संसार का कोई चीज नहीं है। ये अद्भुत है जो सेवा का अवसर आपको दिया है। शायद आप प्रार्थना का सेवा करते हैं, शायद आप बाइबल को लोगों को बांटने का सेवा करते हैं, शायद आप वचन को प्रचार करने का सेवा करते हैं, शायद सिखाने का सेवा करते हैं, शायद पहुनाई का सेवा करते हैं, चर्च में दरी लगाने का सेवा करते हैं, लोगों को चर्च का बार बार रिमाइंडर भेजने का सेवा करते हैं, जो लोग भटके हुए उनको शांति देने का सेवा करते हैं। क्या सेवा है आपके पास? वो सेवा को आनंद से कीजिए। छोटा सेवा बड़ा सेवा मत गिनिए। आपको प्रभु बढ़ाएगा और घटाएगा, दोनों काम वो करेगा। जब आपको बढ़ाएगा खुश मत हो जाइए, जब आपको घटाएगा दुखी मत हो जाइए। वो चाहता है जो सेवा आपको दिया है उसको आनंद से करें, वो चाहता है। आनंद हमारा भाग होना चाहिए। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहा था, और अपने लोगों से जब बातचीत कर रहा तो देखा शायद ये बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा दबाव में है। उनको कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, सब बातों में धन्यवाद करो। देखो, और सुलेमान के पास तो इतना भी नहीं था जितना परमेश्वर ने सजा कर रखा है। दो गौरैया भी बिना परमेश्वर की इच्छा के नहीं गिरती हैं। ऐसा करके उनको सिखा रहा था, चिंता मत करो, आनंद रहो, आनंदित रहो। यीशु मसीह यही कहना चाहते, यहाँ तक कि यीशु मसीह अपना पहाड़ी उपदेश में कहता है, जब तुम पर सताव हो तो क्या करना, दुख मत मनाना, रोना मत, मेरे सामने रोते हुए चेहरा लेकर नहीं आना जब परेशानी में रहोगे, दुख में आओगे। जब तुम पर सताव आएगा तो आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। यीशु मसीह के लिए आनंद एक बड़ा विषय है। वो चाहता है कि उसका बेटे आनंदित रहे। क्या आप अपने बच्चों को दुखित देखना चाहते हैं, चिंतित और व्यथित और परेशान देखना चाहते हैं? परमेश्वर हमारा पिता है, वो आपको दुखित नहीं देखना चाहता, रोता हुआ नहीं देखना चाहता, सेवा में कुड़कुड़ाते हुए नहीं देखना चाहता। आप इसराइली मत बनिए, लेकिन हमारे लिए आनंद हमारा भाग होना चाहिए, आनंद हमारा आवरण होना चाहिए, हमारा चेहरा में ओजस्व दिखना चाहिए, हमारा चेहरा में ताकत दिखना चाहिए। हम खुश हैं, आनंदित हैं, ये आपका भाग है। उस सेवा को जो परमेश्वर ने आपको प्रदान की है, आनंद से करो, दबाव से मत कीजिए। मैं बोल रहा हूं या कोई और बोल रहा है इसलिए सेवा मत कीजिए। आपके अंदर से, जैसे एक सोता उमड़ता है ना, सोता अगर आप सोते के स्थान पर जाएंगे, वो अंदर से निकलता है, जमीन को फाड़ते हुए अंदर से निकलता है। आपके अंदर से सेवा का भावना आपके मन के अंदर से निकलना चाहिए। मन के अंदर में एक उथल पुथल हो रही है, मुझको मैं सेवा के लिए बेचैन हूँ, मैं बैठ नहीं सकता खाली में टीवी में बैठे हुए दिन भर सीरियल और मूवीज और कार्टून सब कुछ नहीं देख सकता। मेरे अंदर में सेवा का भावना है,
मेहनत करने के लिए इच्छा है, हमारा मन उथल पुथल होना चाहिए। जब तक ये मन का आवेग आपके अंदर में नहीं होगा, आप सेवा के लिए आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। आप शांत रहेंगे और ये मन का उथल पुथल आप अपने मन से नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा का वो बुलबुला आपके अंदर में आएगा और आपके अंदर से सेवा का भावना फूट फूट कर निकलेगा। सो जो मैं बोल रहा हूँ, वास्तव में किसी को परमेश्वर ने बुलाया है, जिसको भी परमेश्वर ने बुलाया है वो सोचते हैं हम योग्य नहीं है प्रभु। मैं भी यही सोचता हूँ और आप भी यही सोचते हैं, प्रभु हम इस बड़ी सेवा के योग्य नहीं है, ये कीमती चीज के लिए योग्य नहीं है। हर एक लोग जिनको परमेश्वर ने चुना है, ये भावना उनके मन का अंदर का भावना, हम योग्य नहीं, मैं छोटा बच्चा हूँ। यिर्मयाह बोलता है मैं तो लड़का हूँ, मुंह से मेरे से ठीक से शब्द नहीं निकलता, मेरा बात को कौन सुनेगा। हम लोग भी बोलते मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, छोटा हूँ, अनपढ़ हूँ, मेरे को बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, काम करना नहीं आता। हम में से हर एक का बात यही है। प्रभु आपको चुना है, आपको बुलाया है और आपको तैयार भी करेगा। उसने चुना है, वही तैयार करेगा। पतरस अनपढ़ व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने चुना। वो बोलता है मैं तो अनपढ़ हूँ, देखो, लेकिन मैं पत्री लिख रहा हूँ अभी तुमको। मैं अनपढ़ हूँ, मुझको ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रभु ने अपने ज्ञान से मुझको भर दिया है। मैं मछुआरा था, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया, मेरे को मछली मारना ही आता था। समुद्र में जाना है, मछली लेकर आना है, वो भी काम ठीक से नहीं आता। कई बार मैं समुद्र में गया हूँ, खाली हाथ वापस आया हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझको तैयार किया है। प्रभु आपको तैयार करेंगे। अगर आपको बुलाए हैं, आप उसकी सेवा के लिए इच्छुक हैं, प्रभु आपको तैयार करेंगे और उस सेवा को प्रदान करेंगे। उस सेवा को स्वीकार करें, सेवा को स्वीकारें। प्रभु ये आपने मुझको दिया है, मैं स्वीकार करता हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जिम्मेदारी से नहीं भागें। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दिया है उसको ले लेना है, उसके लिए बहाना नहीं बनाना है। आज बिजी था, आज काम था, टाइम नहीं मिला है, यहाँ कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं। परमेश्वर की सेवा के लिए कोई बहाना आप मत बनाइए। परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वो आपका आपका दोस्त नहीं है जिसको आप बहाना बना के टाल सकते हैं। वो आपका परमेश्वर है, उसके कामों को प्राथमिकता दीजिए। जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता देना शुरू करेंगे, प्रभु आपका राज्य को समथर करना शुरू करेगा, आपको बढ़ाना शुरू करेगा। उसका काम को प्राथमिकता देना, टाल मटोल काम परमेश्वर को पसंद नहीं है। एक बार मूसा इसी प्रकार का बहाना बना रहा था। मूसा बोल रहा था प्रभु मैं तो मुंह से भद्दा हूँ, बोल नहीं सकता हूँ। परमेश्वर बोल रहा था उसको, नहीं तेरे को जाना है इसराइलियों को छुड़ाने के लिए, मैंने तुझको 40 साल तैयार किया है ये रेगिस्तान में, तुझको जाना है। नहीं नहीं प्रभु, मैं मुंह से भद्दा हूँ, मैं मूसा को फिरौन को कैसे बोलूंगा, वो मेरा भाषा नहीं समझता है। मैं तो जंगल में हो गया, अनपढ़ हो गया, जितना शिक्षा मेरे को मिस्र में मिला था भूल गया। बोलता तू चुप रहा, मैं तेरा भाई हारून को भेज रहा हूँ, वो आएगा तेरे सामने में बोलेगा। प्रभु नाराज हो गया। जब हम बार बार बहाना बनाते हैं, बार बार टाल मटोल करते हैं, प्रभु आपसे नाराज होता है। मेरा बेटा मेरा बात नहीं सुनता, मेरा बेटी मेरा बात नहीं सुनती। कई बार हमारे माँ बाप लोग ऐसे ही हमारे लिए बोलते हैं, ये लड़का मेरा बात नहीं मानता है। प्रभु भी आपके लिए कहता है, आपके लिए एक शब्द है प्रभु के लिए, और मैं चाहता हूँ प्रभु आपके लिए ये कहने पाए, हे धन्य और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत का भागी बनाऊं। ये बात प्रभु के मुंह से हमारे लिए निकलना चाहिए। 3 बातों पर अभी तक हम देख चुके हैं। हमारे पास नेक्स्ट 30 मिनट्स और है, 30 मिनट है। हम 6 विषयों पर और विचार करना चाहेंगे और उसको बोलकर पतरस का शिक्षा जो नेतृत्व के लिए उसको समाप्त करेंगे। अगुवे, चौथा, अगुवे लोभी नहीं हो सकते हैं। जो अगुवे हैं, अगुवे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पास्टर ही अगुवे हैं, पास्टर भी अगुवे हैं, और कलीसिया में हर एक जो व्यक्ति जो यीशु मसीह का शिष्य है वो एक अगुवा है, वो एक मसीही नेतृत्व करने वाला है। और अगुवे लोभी नहीं हो सकते हैं। पतरस का शिक्षा है, मैं बता रहा था आपको पतरस का शिक्षा के बारे में। पतरस ज्ञान से नहीं लिख रहा है, वो अनुभव से लिख रहा है। अपना गलती किया है या गलती देखा है और फिर सीखा है, उसी बातों को पतरस यहाँ लिखता है। यहाँ लिखता है पतरस, जो अगुवे हैं वो नीच कमाई के लिए सेवा नहीं करते हैं। ये लिखा है, नीच कमाई के लिए। मेरे को अच्छा लगा ये शब्द बोला, नीच कमाई के लिए। कमाई को वो नीच शब्द से इस्तेमाल करता है, घृणित चीज, निष्कृत, ये क्या बहिष्कृत चीज है, ये काम हमारे लिए नहीं है। कमाई के लिए, नीच कमाई के लिए हम सेवा नहीं करते। अगर हम सेवा करेंगे तो हम धनवान हो जाएंगे, आपके अंदर में श्राप आएगा, क्योंकि आप धन के लिए सेवा करते हैं। यीशु मसीह कहता है तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, एक ही की सेवा कर सकते। हमारा अगर ध्यान धन कमाने के लिए सेवा है, आप श्रापित हैं, क्योंकि आपने प्रभु को छोड़कर दूसरे चीज को चुन लिया है। आपके अंदर में आशीष नहीं फलेगी, शायद धन आपके अंदर में बढ़ जाएगा, लेकिन वो धन श्रापित धन है जो आपको डस लेगा, जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये प्रभु की ओर से बढ़ती नहीं है।
जब हमारा सेवा सिर्फ प्रेम के लिए है, ये बढ़ती को उत्पन्न करता है। इसके द्वारा हमारे अंदर में शांति आती है, इसके द्वारा हमारे अंदर में बढ़ोतरी आती है। लेकिन जब हम नीच कमाई के लिए, हमारी आंखें कहाँ लगी हुई है? हमारी आंखें, भजनकार कहता है, हे प्रभु मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। मेरी सहायता परमेश्वर करेगा। मेरा आंख धन पर नहीं लगा है, मेरा आंख चट्टान पर लगा है, मेरा आंख परमेश्वर पर लगा है। मैं उसका सेवा करता हूँ। वो मुझको धन देगा प्रभु धन्यवाद, वो मुझको धन नहीं देगा प्रभु धन्यवाद। मैं धन का सेवा करने के लिए नहीं आता। एक बार यीशु मसीह एक बार और धन के बारे में कहता है, कौन स्वर्ग के राज में जाएगा? कहता है ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना क्या ही कठिन है। पतरस बोलता है कौन स्वर्ग के राज में जाएगा? बोलता है परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। यह बात यीशु मसीह का शिक्षाओं में से एक शिक्षा है। और लिखता है पतरस यहाँ पे, नीच कमाई के लिए नहीं। एक आत्मिक अगुवा, अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं, आपकी आंखें धन पर गड़ी हुई नहीं है, आपका आंख लालच के से भरा हुआ नहीं है, आपकी आंखों में प्रेम है, आपकी आंखें लालच से सराबोर नहीं है, पैसों के लोभ में, पैसों के वश में काम करने के विरुद्ध पतरस चेतावनी देता है। शायद इस समय में लोग सेवा कर रहे हैं और सोचते हैं हम धनवान बन जाएंगे सेवा करते करते। ये चेष्टा मत कीजिए। पतरस भी उस समय के लोग भी यही काम कर रहे थे, हमारे समय के लोग भी यही काम कर रहे हैं। हमको पैसों के वश में होने से भागना है। जैसे जैसे यूसुफ वो स्त्री से, मिस्र की वो स्त्री से, पोतीफर की पत्नी के सामने से भाग गया, उसके वश से भाग गया, वैसे ही हमको पैसों का वश से भाग जाना है। ये वशीकरण करने वाला चीज है। पैसे का मोह आपको दबा लेगा। पौलुस लिखता है गलतियों उसका 3 का अध्याय का 1 पद में, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम तो परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने सामने में, आंखों के सामने देखे थे, लेकिन अभी तुम्हें किसने मोह लिया है? पतरस बोलता है वश में मत आओ, इससे भाग जाओ। पैसों का लोभ आपको डुबो देगा। आपको, ये शैतान का एक औजार है, बहुत बड़ा औजार है, जिसके द्वारा शैतान हमारे बीच में काम करता है। जब हम सेवा शुरू करते हैं, जब कोई पैसा नहीं रहता है, हमारे अंदर कोई लोभ नहीं रहता, लेकिन प्रभु जब बढ़ोतरी देता है, प्रभु जब आशीष देता है, पैसों का लोभ धीरे धीरे हमको वश में करने लगता है। जब कभी आप महसूस करें कि आपका ध्यान, आप बार बार इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, बार बार आप सोच रहे हैं कि हम कहाँ पे अपना पैसा लगाएंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, सावधान, शायद आप वश में आना शुरू हो गए। आपका मन में कभी भी ये नहीं विचार आना चाहिए कि प्रभु मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ ज्यादा बढ़ेगा, कहाँ ज्यादा मेरे को लाभ होगा, कहाँ से मुझको ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि आप गलत जगह देख रहे हैं, इसलिए गलत बात को सोच रहे हैं। आप देखिए प्रभु आपका राज्य कैसे बढ़ेगा, मैं कहाँ काम करूंगा तो आपका राज्य बढ़ेगा। हमारा विचार पूरी तरीके से अलग होना चाहिए। हम संसार के समान सोचने वाले नहीं, लेकिन संसार से अलग यीशु मसीह के समान सोचने वाले बनना है। क्यों बोलता है अगुवे को लोभी नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगुवे लोगों के पास पूरा मिशन को, पूरा बड़ा बड़ा संस्था को चलाने के लिए बहुत पैसा आएगा। शायद आपके पास बहुत सारे लोग आपको गिफ्ट करेंगे, चलिए पास्टर जी चर्च बनाइएगा, चलिए वहां पे जमीन खरीदना है चर्च के लिए, हमको नया जगह सेवा शुरू करने के लिए पैसा मिलेगा। ये पैसे का गबन नहीं होना है। जिस काम के लिए आपको पैसे मिले हैं, उस काम के लिए आपको खर्च करने के लिए प्रभु ईमानदार होने के लिए बुलाया है। हर एक पैसा जो आपकी मुट्ठी में आता है, वो अपने स्वार्थ के लिए खर्च करने के लिए नहीं है। हर एक पैसा जो प्रभु हमारे मुट्ठी में देता है, इसको प्रभु हम आपके राज्य के लिए कैसे इस्तेमाल कर पाए। आपको आपका बेसिक नीड्स के लिए प्रभु कभी मना नहीं करता। वो कहता है जो जहाँ पे जो बैल दावती है, जहाँ पे कूटती है, जो धान के ऊपर में चलती है, उसको मत रोको। वो कुछ कुछ धान खाना है, ये प्रभु का नियम है। आपको सेवा का कुछ अंश आपको प्रभु देगा, लेकिन पूरा अंश आपको चुराने के लिए नहीं बुलाया है। वो बोलता है, मलाकी की किताब में यही कर रहे थे याजक लोग, पूरा पूरा पैसा जितना चीज आता है वो अपने घर में रखना शुरू। बोलता है ये तो फटी हुई थैली में जमा कर, जितना भी ऊपर से डाल रहे हैं वो नीचे से निकलता चला जा रहा है। हम लोग जब से धन को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, फटी हुई थैली में इकट्ठा करना शुरू करते हैं। हमको लगता तो है कि जमा हो रहा है, लेकिन वो निकलता चला जा रहा है। धन के लोभ के प्रति पतरस हमें चेतावनी देना चाहता है। उसको मालूम है, वो देखा था अपनी जिंदगी में, एक और चेला था उसके साथ, उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। वो भी फटी हुई थाली में धन जमा कर रहा था। उसका हाल देखा था, वो आत्महत्या किया था, उसको लहू वाले खेत में दफनाया गया था। ये देखा पतरस, इसीलिए बोलता है मैंने अपनी आंखों से देखा है। धन का लोभ क्या कर सकता है? धन का लोभ जीवन को नष्ट कर सकता है। हमारा एक साथी नष्ट हो गया धन के लोभ के कारण। 30 चांदी के सिक्कों में उसने हमारे प्रभु को बेच डाला। धन का लोभ
नुकसान उसके जीवन को हमेशा के लिए नुकसान कर दिया। सावधान, अगुवे नीच कमाई के लोभी नहीं हो सकते हैं। पांचवा बात, जो लोग तुम्हें दिए गए हैं, सौंपे गए हैं, उन पर अधिकार मत जताओ। 5 का 2 में ही लिखा है, जो लोग आपके चारों ओर में हैं, जिनको प्रभु ने आपके हाथों में सौंप दिया है, जिनको प्रभु ने आपके हाथों में दे दिया है, उन पर अधिकार जताने के लिए नहीं। मैं पास्टर हूँ, मैं बिशप हूँ, मैं राजा हूँ, मैं तो 20 साल से, मैं 40 साल से, ये शब्द अहंकार के शब्द हैं। हम तो बचपन से प्रभु को जानते हैं, ईसाई समुदाय में जन्म लिए हैं, बचपन से मसीही हैं। इससे क्या फायदा है? क्या इससे हम प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं? नहीं, हम अपने आप को ही बड़ा बना रहे हैं। ये शब्द हमारे मुंह में नहीं आना है। अपना बड़ाई का शब्द हमारे ऊपर में नहीं आ रहा है। लोगों के ऊपर अधिकार मत जताइए। एक मिस्र का एक डिक्टेटर है, ये खत्म हो गए, इसको मार डाला गया। मैं ये कह रहा हूँ, हम संसार के लोगों के समान नहीं हैं जो लोगों के ऊपर में अधिकार जताते हैं। यीशु मसीह का राज्य में जो पिछले हैं वो पहले होंगे। हमको तानाशाह नहीं बनना है। संसार में तानाशाह है, हिटलर एक तानाशाह था, खून खराबा, गुस्सा और अधिकार, ये इनका स्टेटस है। प्रभु का लोगों का स्टेटस नम्रता है। हम एक दबंग व्यक्ति, गुस्सैल व्यक्ति, आपको लोग कैसे जानते हैं? क्या आप चिड़चिड़े व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं या गुस्सैल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं? आपको लोग कैसा देखते हैं? क्या है? अगर आप अगर नहीं जाएंगे और आपके चर्च के लोग, आपके पड़ोसी लोग, आपका को वर्कर्स, काम कंपनी के लोग क्या बोलते हैं, स्कूल के लोग आपको क्या बोलते हैं? ये व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, इसका बहुत ज्यादा स्वार्थी है, बेलगाम महत्वाकांक्षा। हम बढ़ना चाहते हैं, सबको, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए, हम सबसे अच्छा काम करना चाहते हैं, हर एक को हरा देना चाहते हैं। ये सब नहीं है। हम लोग अपने, आप और मैं और हम दोनों आपस में या आपके साथी लोग आपस में कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हम मिलकर सेवा कर रहे हैं। हम एक प्रभु का शिष्य हैं। हम कंपटीशन के लिए, हराने के लिए नहीं है। आपसे मैं बढ़ जाऊं, मेरे से आप बढ़ जाएं, ये बात हमारे लिए नहीं है। हम दोनों ही प्रभु के सेवक हैं और प्रभु के सेवक के ही हैसियत में रहना है। कोई अकड़ नहीं है। हम कोई काम कर रहे हैं तो ये काम मैंने नहीं किया, प्रभु ने हमको निपुण किया है, प्रभु ने शिक्षा दिया, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। कौन सा अकड़ है? जो प्रभु दे सकता है वो प्रभु ले भी सकता है। जो प्रभु ने आपको वो सेवा का अवसर दिया, वो सेवा से आपको निकाल भी सकता है। ये नम्रता हमें अंदर होनी चाहिए। प्रभु मेरे से मत लेना, प्रभु ये सेवा, मैं ये सेवा को पकड़ कर, मेरे लिए बहुत कीमती है प्रभु, मेरे अंदर से अहंकार को निकाल दीजिए। मत बोलिए हम बहुत ज्यादा प्रार्थना करते, तुम क्या जानते हो, हम तो बचपन से प्रार्थना करते हैं, 4 घंटा प्रार्थना करते हैं, हम तो उपवास करते हैं, आप क्या जानते हैं? ये अहंकारी शब्द हमारे अंदर में नहीं होना है। किसी पर अधिकार मत जताइए। लोग अगर हमसे देखकर सीखते हैं तो सीखने दीजिए, लेकिन हमको अपने मुंह से हमारे बारे में नहीं बोलना है। हम लोगों पर अधिकार नहीं जताना है। अगर कोई हमारा काम करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो प्रभु आप हमको ऐसा लोग दीजिए जो हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। प्रभु आपको देंगे वफादार लोग। यीशु मसीह के पास 12 लोग थे, एक व्यक्ति ऐसा ही था, चला गया, लेकिन 11 लोग आए, बाद में एक और व्यक्ति को जोड़ लिए, और ये 12 लोग सीमित नहीं रह गए। प्रभु ने, प्रेरितों का काम का कलीसिया में लिखता है, एक दिन 5000 जुड़ गए, एक दिन 3000 जुड़ गए, और हर दिन जुड़ते गए। ये लोग मिलकर काम करने के लिए, लिखता है वे लोग 7 रोटी तोड़ते थे, साथ मिलकर भजन करते थे, साथ में प्रार्थना करते थे, साथ साथ काम करने के लिए प्रभु आपको लोगों को जोड़ देगा, हर दिन जोड़ देगा। प्रभु आपकी सेवा को आशीष देगा। अधिकार मत जताइए। 5 शिक्षाओं को हमने अभी तक देखा है। हम लोग 50% कवर किए हैं, जितना भी कवर होगा हम लोग कोशिश करेंगे। 6वां, परंतु झुंड के लिए आदर्श बनो। पहला पत्रस 5 का 3, झुंड के लिए आदर्श बनो। ये प्रभु का अद्भुत वाक्य है। संसार में लोग क्या बोलते हैं? संसार का जो फिलॉसफी है, बढ़ो, कमाओ, और जो सबसे ज्यादा बढ़ सकता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जितना कोशिश कर सकता है कोशिश करो। लेकिन हमको योग्य उदाहरण होने के लिए बुलाया गया है। आप जो बोलते हैं, जो काम करते हैं, जैसा मन में सोचते हैं, इन सब में उदाहरण, इतना तक कि यीशु मसीह अपने आप को उदाहरण के लिए दे, वो बोला नहीं है मैं मेरे जैसा प्रार्थना करो, लेकिन वो खुद प्रार्थना करने के लिए चला जाता, रात में पहाड़ में चला जाता, चुपचाप प्रार्थना करता। उसका चेला उसको देखते, अरे वो पहाड़ में चला गया प्रार्थना करने। कभी कभी वो 2-3 लोगों को मिलकर पहाड़ में अकेला प्रार्थना के लिए लेकर चला जाता था। उदाहरण, एक दिन वो चेलों को बोला, चलो चेलो लोग, सब लोग सामने बैठ जाओ, और एक पानी लिया है, कटोरा लिया है, गमछा लिया है, अपना ही गमछा, अपना शरीर का वस्त्र उतार लिया, गीला कर लिया, और उनका पैर को पोंछने लगा। बोला क्या? वो सब उदाहरण बना बना कर दे दिया, देखो मैंने किया है, तुम भी करो।
हमको हर एक कामों में उदाहरण बनने के लिए, लोग हमको हमारे बोलने के कारण नहीं, लेकिन वो देखो वो ऐसा करता है, वो प्रभु का योग्य आदर्श शिष्य है। हमको आदर्श शिष्य होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। पतरस का ये शब्द तिमोथी को भी है, ये जो शब्द है पौलुस भी तिमोथी को इसी प्रकार से बोला था। पौलुस भी यही बात पतरस के साथ सहमत था। पौलुस कहता है, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पहला तिमुथियुस 4:12 में पतरस भी बोल रहे हैं, पौलुस भी बोल रहे हैं, हमारा प्रभु एक आदर्श था, हमको भी आदर्श बनना है, और हे तिमुथियुस तुझको भी आदर्श बनना है। पतरस बोलता है पतरस के कलीसिया के सारे विश्वासी, तुमको भी आदर्श बनना है, और जो जो हम हैं आज, हम सबको हमारे लोगों के लिए आदर्श बनना है। हम परफेक्ट नहीं बन सकते हैं, ये नहीं सोचे कि आप परफेक्ट बन जाएंगे, नहीं नहीं बन सकते। मैं कम से कम परफेक्ट नहीं हूँ, और मैं नहीं समझता कि ये कनेक्शन में जुड़े हुए सारे लोग सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन हम आदर्श बन सकते हैं। धीरे धीरे किसी किसी क्षेत्र में बढ़ सकते हैं, और हर एक दिन प्रभु हमको सुधारता है, नया नया बनाता है। मैं तुम्हें नया मन दूंगा, यही है नया मन। आदर्श बोलने का हमारे अंदर नया मन का झलक दिखाई देना चाहिए, यही है। लोग देखना चाहिए इसका मन परिवर्तित हो गया, ये अच्छा व्यक्ति बन गया है। पतरस सिखाता है कि प्राचीनों को चरवाहे की आत्मा की जरूरत है। हम लोग कई बार पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा चरवाहे की आत्मा है। वो घमंड के लिए नहीं दिया गया, वो हमें मिराइकल से चमत्कार दिखाने के लिए नहीं दिया गया। चमत्कार जो मिराइकल्स है वो चरवाही के लिए, आपके भेड़ों का देखभाल मिराइकल्स के लिए है। मिराइकल्स जो है चमत्कार या फिर आश्चर्य कर्म, आपकी भेड़ों को शांति देता है, उनके उनके दुख को दूर करता है। उसके बाद चरवाही करना है, उनको सिर्फ काम करके नहीं छोड़ देना है। परमेश्वर की आत्मा चरवाहे की आत्मा है। वो बोलता है मैं प्रधान चरवाहा हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, हम भी उसका चरवाहे हैं। उसके अंदर चरवाहे की आत्मा है, हमारे अंदर चरवाहे की आत्मा होनी चाहिए। चरवाहे का आत्मा क्या? चरवाहा सिर्फ भेड़ों को सिर्फ पहाड़ पर हरी हरी घास के लिए चराने ले जाता है क्या? बस उतना ही काम है? उसको चराने भी ले जाता है, लेकर भी आता है, फिर दूसरा दिन चराने के लिए लेकर जाता है। अगर कोई भेड़ बीमार है उसका देखभाल करता है। भेड़ का हरेक काम करने वाला चरवाहा है। वैसे ही हम अपने झुंड का हरेक काम को देखभाल करने वाले हम चरवाहे हैं। हम अपने झुंड के लिए आदर्श बनना है, इस बात को नहीं भूलना है। झुंड का नेतृत्व करने के लिए आप बुलाए गए हैं, आपको आदर्श बनने के लिए प्रभु बुलाता है। प्रभु हमारा मुख्य चरवाहा है, जैसा वो काम किया है हम वैसा ही काम करेंगे। 7वां, मध्यस्थ की प्रार्थना। मध्यस्थ की प्रार्थना और नेतृत्व एक चैप्टर आएगा इसी सेमेस्टर में, और जब मैं आपके साथ मध्यस्थ की प्रार्थना के बारे में ज्यादा विस्तार से बातचीत करूंगा। लेकिन जब आप नेतृत्व करेंगे, आप बारंबार महसूस करेंगे ये काम आप अपनी शक्ति से नहीं कर सकते हैं। ये जो लोग आपके पास लोग अपना दुख को लेकर आएंगे, उनका दुख इतना भारी रहेगा, हम अपना शक्ति से उनको नहीं कर सकते हैं। बच्चा नहीं है, 20 साल हो गया, 15 साल हो गया, वो घर में बच्चा हो गया है तो बच्चा बात मानता है, क्या परेशानी है? अलग अलग रूप, जितना लोगों को मिलेंगे उतना दुखों को आप सुन पाएंगे। ये सारे लोग दुख से बोझिल हैं, और आप किसी एक का भी समस्या सुलझाने के योग्य नहीं है। क्या कर सकते हैं? हम तो, हमारे पास शक्ति नहीं। क्या आप किसी को बच्चा दे सकते हैं? क्या किसी बिगड़ैल बच्चे को सुधार सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारा हाथ में क्या सामर्थ्य है? हम अपना घर का बच्चा को नहीं सुधार सकते, दूसरे के बच्चे को क्या सुधारेंगे? हम एक काम कर सकते हैं, मध्यस्थ का प्रार्थना कर सकते हैं। नेतृत्व में मध्यस्थ का प्रार्थना, जितना आप ज्यादा देखभाल करेंगे उतना ज्यादा आप मध्यस्थ की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका काम आपसे नहीं हो रहा है, आपके लोगों का देखभाल आपके हाथ से संभव नहीं है। मध्यस्थ की प्रार्थना की आवश्यकता है। आप लोगों के लिए मध्यस्थता करेंगे, प्रभु मेरे पास ये व्यक्ति आया है, मैं रिकमेंड करता हूँ प्रभु आप उसको चंगा कर दीजिए, आप उसके घर में बदलाव लेकर आइए। मैं प्रभु आपसे दुहाई देता हूँ, उसका सुन लीजिए प्रभु, वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनका बात नहीं सुना रहे प्रभु, मेरा मेरा प्रार्थना सुन लीजिए। मध्यस्थ का प्रार्थना, आपको प्रभु मार्गदर्शन देंगे। ये जो सेवा है मध्यस्थ का प्रार्थना, ये आपका जीवन का भाग बन जाएगा। चाहे आप प्रचार करने वाले हैं, मध्यस्थ का प्रार्थना आपका भाग है। चाहे आप चर्च में दरी बिछाते हैं, मध्यस्थ का प्रार्थना आपका भाग है। बिना मध्यस्थ के प्रार्थना की सेवा संभव नहीं है। यीशु मसीह भी रात में चला जाता था, दिन में 6000 लोगों को 5000 लोगों को खाना खिलाना है, रात में गया है प्रार्थना करने के लिए, 5000 लोगों को खाना खिला दिया, फिर गया प्रार्थना करने के लिए। मध्यस्थ का प्रार्थना सेवा का एक अटूट भाग है। पहले प्रार्थना फिर सेवा, फिर प्रार्थना फिर सेवा, ये क्रम चलता ही जाता है। जहां प्रार्थना नहीं है वहां सेवा भी नहीं है।
याद रखिएगा, यीशु मसीह ये उदाहरण दिया है और हम इससे बचकर भाग नहीं सकते हैं। सेवा सब काम काफी नहीं है, प्रार्थना है, फिर सेवा है। एक बिशप के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सीएसआई के बिशप थे, एंग्लिकन चर्च के बिशप थे, बिशप अजरिया। ये इसके पहले के एक बिशप थे, स्टीफन नील, ब्रिटिश है, ब्रिटिश एक बिशप थे। और बिशप अजरिया स्टीफन नील के बारे में बोलते हैं, ये ब्रिटिश व्यक्ति भारत में आ गए, तमिल भाषा सीखे हैं, तमिल भाषा में प्रचार करते हैं, तमिल भाषा के चर्चों का अगुवाई करते हैं, और अंग्रेजी में बातचीत नहीं करते, तमिल में बोलते हैं, तमिल में लिखते हैं, तमिल में बातचीत करते हैं और तमिल में प्रार्थना करते हैं। और बोलते हैं इनका प्रार्थना था, हर एक चर्च का, जितना चर्च है, उनके चर्च में शायद 300-400 चर्चेस थे ये बिशप के अंडर में, हर एक चर्च का पासवान, उसका सहयोगी पासवान नाम ले लेकर हर एक दिन प्रार्थना करते थे, ये बिशप स्टीफन नील। और क्या हुआ, बिशप स्टीफन नील जब आए थे, जब वो सेवा करने के लिए आए थे, वो चर्च छोटा था, बहुत 20-30 चर्चेस, लेकिन जब वो सेवा समाप्त करे 400-500 चर्चेस में बदल गए। क्या हुआ है, प्रभु बहुगुणित करता है। आप बीज तो बो देंगे, लेकिन बीज पर वर्षा के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, आपका बीज बढ़ेगा नहीं, अंकुरित नहीं होगा, उसमें बीज नया फल नहीं आएगा। आप बीज बोने के साथ प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। मध्यस्थ की प्रार्थना के बगैर आपका नेतृत्व सफल नहीं होगा। आप सोचते हैं प्रभु हमको बहुत इच्छा है, बहुत सारा काम करने का इच्छा है, आपका काम कैसे पूरा होगा? हम तो मनुष्य है ना, शरीर मांस और लहू से बना हुआ है, हमारे अंदर हड्डी है, हम बीमार पड़ते हैं, काम नहीं होता है, हम विचारों में डूब जाते हैं, काम नहीं होता है। लेकिन जब तक आप वृष्टि की प्रार्थना, स्वर्ग की वृष्टि की प्रार्थना नहीं करेंगे, बढ़ोतरी नहीं आएगा। बढ़ोतरी कहाँ से आता है? ना तो दाएं से ना तो बाएं से, लेकिन ऊपर से बढ़ोतरी आता है। उसकी ओर देखते रहें, उससे प्रार्थना करें, वृष्टि दे दे प्रभु, मेरा सेवा को बढ़ा दे, मेरा सेवा नहीं तेरा सेवा को बढ़ा दे, मैं सेवा करने को तैयार हूं। मध्यस्थ की प्रार्थना। 8वां, दीनता से कमर बांधे, कमर बांध, बेल्ट है ना, हम लोग जो पुरुष लोग हैं अपना पैंट में बेल्ट पहनते हैं, क्योंकि बेल्ट नहीं पहनेंगे तो हमारा पैंट नीचे खसकेगा। क्या बोलता है, पैंट के बिना हम लोग अपना, बिना बेल्ट के पैंट नहीं पहनते। यहाँ तक कि महिलाएं भी जो अपना साड़ी पहनती है उसको कसकर बांधती हैं, वैसा बांधने वाला जो हमारा बंधन बंधन टूटना नहीं है, नहीं तो हमारा शर्म दिखाई दे देगा। ऐसा दीनता कोई ऐसा चीज होना चाहिए जो आपसे अलग नहीं होना चाहिए, आप उसको कसकर बांधना है। जैसे हमको अपने पैंट को बेल्ट में कसकर बांधते हैं ना, पैंट नीचे नहीं गिरना है, कसकर बांधना है, बेल्ट को पहनना है, अलग नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा शर्म उजागर हो जाएगा। दीनता को पतरस बोलता है ऐसा कसकर बांधो, ये आपका भाग होना चाहिए। अगर आप दीनता से नहीं जिंदगी जियोगे, आपका शर्म लोगों के सामने उजागर हो जाएगा, आपका जो कुरूपता है वो लोगों के सामने उजागर हो जाएगी। हमारे अंदर में एक कुरूपता है जो अंदर बसा हुआ है, इसको दूर करने के लिए हमको दीनता का बेल्ट पहनने की आवश्यकता है। दीनता हमसे अलग नहीं होनी चाहिए, ये हमारा कमर में बंधा होना चाहिए। क्या अभिमान अगुओं को एक आनंदपूर्ण सेवा से दूर रखेगा? क्या आप आनंदित सेवा करना चाहते हैं? अभिमान को छोड़ दीजिए, आप आनंद के साथ सेवा करना शुरू करेंगे। जब आपके अंदर अभिमान आएगा, आप असंतुष्ट महसूस करना शुरू करेंगे। जब जब आप असंतुष्टि को महसूस करें, आप समझ जाइए आपके अंदर में अहंकार आ रहा है। ये असंतुष्टि की भावना यही संकेत दे रही है कि आपके अंदर एक ईगो डेवलप हो रहा है। दूर कर दीजिए, अपने सेवा का आनंद को महसूस कीजिए, अभिमान को छोड़ दीजिए। अभिमान आपको आनंद से दूर रखता है। गर्व सफल व्यक्ति की एड़ी की जूती में छुपा है। हर एक व्यक्ति का एक जूता है, उस जूता का कोना में छुपा हुआ एक सर्प का नाम है घमंड। आपके जूते में भी है, मेरे जूते में भी है, कभी भी डसता है वो। जब हम उस एड़ी को चेक नहीं करते हैं, उस जूते को चेक नहीं करते हैं, वो हमको डस लेता है। हर एक दिन जैसे हम जूता पहनते हैं तो चेक करते हैं, कुछ कीड़ा तो नहीं है, कुछ गड़बड़ चीज तो नहीं है, वैसा ही हमको हमारे आसपास निरंतर चेक करना है, कहीं हमको गर्व का बू तो नहीं आ रहा है, कहीं से हम घमंड तो नहीं हो जा रहे हैं। छोटे छोटा बातों में घमंड है, छोटा घमंड बड़ा घमंड उत्पन्न करता है। लापरवाही से जिंदगी मत जिए, घमंड के प्रति लापरवाही मत दिखाइए। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अपनी सेवा में कभी भी अभिमानी लोगों को प्रोत्साहित नहीं करेगा। आप सावधान रहिए, आप सचेत रहिए, कैसे आप अपनी सेवा को चला रहे हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। क्या अभिमान हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है? चरवाहे के लिए मन में नम्रता और दीनता आवश्यक है। प्रभु आपके कामों को और सामर्थ्य को बढ़ाएगा जब आप नम्रता और दीनता के साथ अपनी सेवा को आगे लेकर जाएंगे।
एक और जगह में पतरस कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। ऐसा ही है ना, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो और वह उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। वो बोलता है दीनता और नम्रता हमारा भाग होना चाहिए। प्रभु से अगर आप कुछ मांगते हैं, प्रभु से बोले प्रभु नम्रता और दीनता को मेरा भाग बना दीजिए, सर्वदा का भाग। आप हमेशा परमेश्वर के साथ में ही रहेंगे। जितना ज्यादा आप नम्र बने रहेंगे उतना ज्यादा आप प्रभु के करीब बने रहेंगे। 9वां, मुख्य चरवाहे द्वारा स्वर्गीय इनाम। पतरस जब अपना बातचीत करता है तो बातचीत के समय में अंत में, सेवा का अंत में ये बात को लेकर आता है। वो बोलता है जब प्रधान चरवाहा प्रकट होगा, हमारा प्रधान चरवाहा जिसका हम चरवाही करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा यीशु मसीह प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का वह मुकुट मिलेगा जो कभी नहीं मिटता है। इतना पौलुस अपना लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इतना कठिन परसिक्यूशन में हम काम कर रहे हैं, नम्रता के साथ काम कर रहे हैं, प्रेम के साथ काम कर रहे हैं, दीनता का कटिबद्ध बांधे हुए हैं। तुम क्या मिलेगा तुमको? हम बोलते हैं ना हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, हमको क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। लेकिन एक चीज मिलेगा, जब प्रकट होगा तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। हम कई सारे लोग सेवा के विषय में कुड़कुड़ाते हैं, क्या मिला है? मेरा बच्चा देखो, मेरा जमीन देखो, मेरा घर देखो, कुछ भी तो नहीं है, कार नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी प्रधान चरवाहा प्रकट नहीं हुआ है। जब वो प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट मिलेगा जो कभी नहीं मिटता। कार मिट जाएगा, बंगला मिट जाएगा, जमीन चला जाएगा। प्रभु आपको अविनाशी विरासत का भाग बनाना चाहते हैं। आपको अविनाशी काल में प्रभु अनंत काल की महिमा देना चाहते हैं। महिमा का मुकुट आपको मिलेगा। मत कुड़कुड़ाइए, शायद थोड़ा समय का परेशानी है, थोड़ा समय का दिक्कत है, क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं, क्या मिला करके क्यों सोचते हैं? आपको महिमा का मुकुट मिलने वाला है। सबों के सामने में प्रभु आपको आदर और सम्मान करेंगे। कई कई जो मसीही लोगों के अगुवे हैं, जब वो खत्म होते हैं तो उनको इस प्रकार से चित्रित करते हैं, सारा स्वर्गदूत खड़े हैं, यीशु मसीह सामने में आया हुआ है और महिमा का मुकुट दिखा दे रहा है। मैं जो चित्र आपको दिया हूँ उसी चित्रों में से एक चित्र आपके सामने में है, जो आपके स्लाइड में है। सब लोगों के सामने में, सारे स्वर्गदूत गणों के सामने में प्रभु हमारा सम्मान कर रहे हैं। क्या ये अद्भुत बात है! हमारा वो महिमा करना चाहते हैं और हम यहाँ कुड़कुड़ा रहे हैं, प्रभु हमको क्या मिला है? कुछ भी तो नहीं मिला है। मत मत कुड़कुड़ाइए, मत रोइए। प्रभु आपको महिमा का मुकुट देगा। एक एथलीट का ताज मुरझा जाता है, राजा का मुकुट जंग खा जाएगा, लेकिन आत्मिक जो सेवा है उसका इनाम है वो कभी नहीं मुरझाएगा। आत्मिक सेवा अमर सेवा, और इसका मुकुट अविनाशी है। अविनाशी मुकुट के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है। उसकी सेवा को ईमानदारी से आप करते रहिए। मुख्य चरवाहे के द्वारा स्वर्गीय इनाम आपका इंतजार कर रहा है। अंतिम बात, पौलुस जब इस खंड को समाप्त कर रहा है, अगुवे के विषय में जब बातचीत करते हुए समाप्त करता है, तो अंतिम लाइन में इस प्रकार से कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या बोल रहा है पतरस यहाँ पे? वो बोल रहा है तुम इतना चिंता करते हो, परसिक्यूशन बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा सताव है, इतना ज्यादा सेवा है, इतना ज्यादा टेंशन है। क्या बोलता है? इतना टेंशन मत लो, चिंता मत करो, अपनी सारी चिंता उसको डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो सोकर नहीं बैठा है। हमारा परमेश्वर सोने वाला नहीं है। भजन 121 में कहता है, वह तो ना तो सोता है ना तो ऊँघता है, वो हम पर ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। उस पर डाल दो, क्या टेंशन है, क्या चिंता है? बोलो प्रभु आपको मेरा चिंता है, मेरा ध्यान है, मैं चिंतित क्यों होऊंगा, मैं क्यों टेंशन लूंगा? आप अकेले नहीं हैं, आप एकांत में नहीं है। कहता है यीशु मसीह जाने के पहले, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, तुम अकेले नहीं रहोगे। व्याकुल मत हो, परेशान मत हो, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मत्ती 28 का लास्ट लाइन में कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। हम क्यों अकेला महसूस करते हैं? क्यों अकेला अकेला टेंशन को लेते हैं? क्यों अकेला अकेला सोचते हैं कोई हम पर हमारा चिंता नहीं करेगा, कोई परवाह नहीं करेगा? आपका चिंता करने वाला वो है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो और उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर आपकी चिंता को जानते हैं और आपको समय समय पर आपको राहत प्रदान करेंगे। 10 विषय, 10 पॉइंट जो पतरस के नेतृत्व पर शिक्षा पे आज हम ध्यान करें हैं। मैं आशा करता हूँ प्रभु आपको आशीष दिए हैं। ये बातें विशेष इसलिए हैं क्योंकि ये बाइबल का एक भाग है, इसमें जीवन है। और जब हम इस बार मनन करते हैं, इसको पालन करते हैं, इसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है।
इसके पालन करने से बड़ा ही कार्य उत्पन्न होता है। और मैं जानता हूं जब हम इस पर मनन करेंगे, इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे, आपकी सेवा बदल जाएगी, आप प्रभावशाली होना शुरू करेंगे और आपका सेवा का प्रभाव बहुत दूर दूर तक दिखाई देगा। हम प्रार्थना करेंगे, उसके पश्चात यदि किसी के पास कोई प्रार्थना है या कोई बोलना चाहते हैं, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। ब्रदर रंजीत मांडवी हमारे बीच में है। ब्रदर, आपसे निवेदन है कि कृपया अनम्यूट कीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए। आइए सभी लोग आंख बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदावंत इस समय परमेश्वर, आपने खुदावंत परमेश्वर हालेलुया खुदावन आपके दास को खुदावंत आपने परमेश्वर अच्छी रीति आपने अगुवाई किया पवित्र परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र यीशु, आपने परमेश्वर हमें सीखने का एक मौका दिया खुदावंत परमेश्वर, एक आत्मिक अगुवा बनने के परमेश्वर क्या क्या गुण होना चाहिए, इसे सीखने के लिए परमेश्वर आपने सहायता किया, मदद किया पवित्र परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने परमेश्वर हमारे सारे खुदावंत परमेश्वर हालेलुया जो परमेश्वर हालेलुया बताने के द्वारा प्रभु आपने परमेश्वर सबों के जीवन में परमेश्वर आपने आशीषित को दिया पवित्र परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद। जितने लोग परमेश्वर जुड़े हैं उन सबों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करता हूँ पवित्र परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर हालेलुया वो सारे गुण परमेश्वर जो अच्छे गुण है परमेश्वर उसे लेने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए पवित्र परमेश्वर हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, आपने खुदावंत हमारे प्रार्थना को परमेश्वर स्वर्ग में सुना उत्तर दे, इसलिए आपको धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए।